हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और अभी बजे हैं सुबह के 8। देखो मैंने रात में मेरी सारी कलियाँ जॉइंट करके सूख ली थी। तो ये 32 कलियों का लहंगा मतलब बन के तैयार हुआ है। इतनी सारी कलियाँ बनाई हैं। 8 मीटर ये फैब्रिक था और इसका जो घेर है वो भी बहुत ज़्यादा है। 9.5-10 मीटर के लगभग आया है। मतलब 10 से थोड़ा सा कम है और 9.5 के बीच में ऐसे आया है इसका घेर। और ये देखिए रात में मैंने ये पट्टियाँ भी देखिए, इनको भी काटने में जॉइंट करने में इतना टाइम लग जाता है। ये सारे बॉर्डर की इतना बड़ा घेर आया तो उसके लिए पट्टियाँ तैयार करके रख ली थी। बॉर्डर पे बुकरम की पट्टी लगेगी इस पर। और ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, मतलब तो बुकरम पे दोनों साइड में पट्टी लगेगी। तो देखिए इतनी सारी 18-19-20 मीटर के लगभग ये पट्टी मैंने तैयार की है जोड़ जोड़ के। अब इस पे मुझे लगानी है ये बुकरम की पट्टी। तो अभी इसको चलते हैं और इसको देखिए ऐसे प्रेस से मैं इसको इस पे चिपकाऊंगी एक साइड में। जितना हमारा मैंने नाप लिया पूरा ये पट्टी पे, जितना हमारा घेर है पूरे घेर से मैंने ये पट्टी नाप ली थी। जहाँ इतना घेर है तो उतनी लंबी हम ये बॉर्डर मतलब बुकरम की पट्टी इस पे ऐसे प्रेस से चिपका लेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल वाली बुकरम है तो आप उसको एक साइड में मतलब सिलाई से आपको जॉइंट करना पड़ेगा। और ये पेस्टिंग वाली है तो आपको इस तरह से प्रेस करके इसको चिपकाना पड़ेगा। तो इसीलिए लहंगे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कलियों को भी जॉइंट करो, इंटरलॉक वगैरह करो और फिर ये बॉर्डर तैयार करो, तो इनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी पट्टी मतलब ये देखिए इस तरह का रोल आता है ये। अगर आप वैसे ख़रीदते हैं अगर कैनवास तो हमें फिर पट्टियाँ काटनी पड़ती हैं। इससे थोड़ा सा हमें आराम हो जाता है। सीधा ये रोल आता है, जितने इंच का आप लो, 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का, उस हिसाब से आ जाता है। मैंने इसमें 4 इंच का चौड़ा बॉर्डर लिया है इसमें। तो 4 इंच वाली पट्टी है ये। तो मैं वो उसको देखिए प्रेस से चिपका लूँगी पूरा। जितना हमारा घेर है लहंगे में उसके बराबर। तो इसको चिपकाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। प्रेस देखिए आप, ये पूरा मैंने कर लिया है लेकिन मशीन बंद हो गई। यहाँ से ना स्पार्किंग हो रही है बहुत ज़्यादा। शायद कार्बन इसका ख़त्म हो गया है। मशीन बिल्कुल चल भी नहीं रही है, बहुत स्लो चल रही है। यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैंने मंगवाई है, बेटे को अभी भेजा है लेने के लिए। देखते हैं डाल के सही हो जाए तो। शायद कार्बन ख़त्म हो गया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। बहुत स्पार्किंग हो रही थी और फिर बंद हो गई। मतलब चल नहीं रही है बहुत। थोड़ा सा घुमाओ जरा सी चलती है धीरे धीरे। बहुत मुश्किल से ये बॉर्डर तैयार कर पाया। और लहंगा मुझे अभी देना था, कल शाम को देना था। जब मैंने उनको आज सुबह के लिए बोल दिया, अब उन्हें सुबह आती हैं अभी 11 बजे तक। और मुझे फिर उनको अभी फ़ोन करना पड़ा, थोड़ी लेट आना। ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसलिए बीच में ही काम रुक जाता है। अभी टक गया है लेने, फटाफट से लेके आता है। फ्रेंड्स 1:30 बज चुका है और अब हमें लगानी है इसकी पट्टी की लेस। ये लगानी रहती है, ये वाली लेस लगेगी इसमें। तो चलिए लगाते हैं। तो देखो इसको कैसे लगाते हैं, इसमें कैसे लगाती हूँ। ये उल्टी साइड है ना, मैं इसी तरफ से लगाती हूँ ऐसे। तो देखिए हमने ये दुपट्टा है ना, इसको उल्टी साइड से रखा है और लेस को हम सीधा रखेंगे। देखिए हमारी जो सीधी साइड है उस तरह से। यहाँ कॉर्नर से ये मैं जो एक्स्ट्रा लेस ख़राब है उसको कट कर देती हूँ यहाँ से। और इसको उल्टी तरफ से ऐसे थोड़ी सी बाहर निकलती हुई किनारी पे और 1/2 इंच का मार्जिन लेके और हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पहले लेस मैं दुपट्टे पे उल्टी साइड से लगा रही हूँ देखिए। और लेस हमारी सीधी है और लेस की हम किनारी पे सिलाई नहीं लगाएंगे, बीच में सिलाई लगाएंगे। क्योंकि जब हम इसको पलट के सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे तो वो किनारी पे लगाएंगे। और अभी हम इसके बीच में सिलाई लगा रहे हैं और दुपट्टे की 1/2 इंच की किनारी मैंने छोड़ दी है उस तरह से। तो देखिए यहाँ तक एक साइड में जब हम पूरी लगा लेंगे ऐसे। अब जब हम दूसरी साइड में इसको पलटेंगे ना कोना, जब दूसरी साइड में, तो वो कैसे लगाएंगे देखिए ऐसे हमारी आ गई। अब हमें इसको देखो कैसे करना है। ये लेस जो हमने इस पर लगाई है इसको हमें ऐसे सीधी तरफ ऐसे पलट देंगे
तो ये लेस भी हमारी सीधी तरफ चली जाएगी। फिर हम ऐसे इसको उल्टी साइड में घुमा लेंगे और फिर इसी तरह से जैसे हमने इस साइड लगाई है उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। और अभी लेस हम उल्टी तरफ से ही लगा रहे हैं, लेस सीधी है और दुपट्टा जो है मतलब वो उल्टी साइड में है। तो इस तरह से हम पूरी देखिए सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारा इसी तरह से हम दूसरे कोने पे भी ऐसे ही लगा लेंगे फोल्ड करके। तो जब फिर लास्ट में हमारी आ जाएगी देखिए सिलाई, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी और यहाँ जब हमारी ख़त्म होगी आके तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे लास्ट में। तो इसको ऐसे फिर सीधी साइड पलट देंगे लेस को जो लगाई है और ये वाली हमारी पीछे पलट जाएगी। थोड़ी सी हम 1/2 इंच ऐसे एक्स्ट्रा रख लेंगे जो फोल्ड होगी। इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, मतलब फ्रंट की साइड में ऐसे लगा के देखिए इस तरह से यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। सीधी तरफ मैंने फोल्ड कर दी है जो एक्स्ट्रा है, मतलब जब हमने लास्ट में ख़त्म की है। तो देखिए जब ये हम ऐसे पलटेंगे तो ये अंदर चली जाएगी सीधी तरफ। इस लेस को अब हम पलटेंगे ना तो ये अंदर चली जाएगी देखिए। तो अब हम इसकी लेस की सीधी तरफ अब मैंने घुमा लिया है दुपट्टा और लेस को सीधी तरफ पलट लिया है, उल्टी साइड लगाई थी और इस तरह से अब पूरे दुपट्टे पे किनारी पे लेस की किनारी पे सिलाई लगा देंगे और जो दुपट्टे की किनारी थी वो इसके अंदर चली जाएगी सिलाई। तो इस तरह से बैक में हमारी सिर्फ एक ही सिलाई दिखेगी और बहुत फिनिशिंग से दिखेगी, मतलब दुपट्टे की किनारी वगैरह भी नहीं दिखेगी। इस तरह से आप लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये धागा छूट गया था तो मैं दोबारा से यहाँ पे डाल के लगा रही हूँ। और अगर दुपट्टे की किनारी इधर आपकी बाहर थोड़ा निकल रही है एक्स्ट्रा तो उसको इसके अंदर दबा दीजिए, अंदर को कर दीजिए। और ये कोना देखिए अब जो उल्टी तरफ है देखिए ऐसे फोल्ड होगा सीधी तरफ तो ये यहाँ पे ऐसे अपने आप ही कोना बन जाएगा, आपको कोने भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से लगाएंगे तो ये देखिए अपने आप ही कोना बन जाएगा। कोने पे सिलाई लाएंगे और फिर इस तरफ घुमा लेंगे। देखिए अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो पूरे दुपट्टे पे देखिए इस तरह से हमारी लेस लग के तैयार हो गई। दुपट्टा भी मेरा तैयार हो गया है। लेस उनकी 2 मीटर की लगभग बची है तो उनको अभी टसल्स में यूज करेंगे। सारा काम हो चुका है, लहंगा भी बन गया, दुपट्टा भी बन गया, ब्लाउज भी बन गया। अब सिर्फ मुझे टसल्स बनाने सिंपल से बनाऊंगी और ये लेस लगा के चलिए वो बना लेते हैं। ये ब्लॉग में एंड करते हैं। लहंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे डिटेल में।